ये मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये भी एक सरफेस टेंशन के इसको अपन आगे काम में लेंगे। एप्लीकेशन पार्ट है कि ये एक वाटर स्ट्राइडर है। ये अपन एक मच्छर, बहुत जो छोटे कीड़े होते हैं जो पानी की सरफेस पे आसानी से चल सकते हैं, तो उसका मैंने एक ये फिगर बनाया है। इसको अपन बाद में डिस्कस भी करेंगे एप्लीकेशन पार्ट में कि ये जो बहुत छोटे कीड़े होते हैं पानी की सतह पर आसानी से तैर जाते हैं। ये क्योंकि पानी की सतह या द्रव की मुक्त सतह किसकी तरह व्यवहार करती है? एक तनी हुई झिल्ली की व्यवहार करती है। बिकॉज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो ये जो छोटे कीड़े या मच्छर होते हैं इस तरह ये आसानी से पानी की सतह पे दौड़ जाते हैं। अब सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं पृष्ठ तनाव के एप्लीकेशन उपयोग। तो एक सबसे पहले इसका उपयोग है कोल्ड वेल्डिंग। तो शीत वेल्डिंग में क्या करते हैं, आजकल विशेष मशीनों द्वारा धातुओं के टुकड़ों को परस्पर इतना अधिक दबाया जा सकता है कि वो अणु या उनके अणु आणविक परास के अंदर आ जाएंगे रेंज में। आणविक परास की रेंज अपने पास कितनी थी? 10⁻⁹ मीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। आपको मैंने बताया पहले भी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो जब अणु आणविक परास की रेंज में आ जाएंगे दोनों धातुओं के, तो उनके अणु क्रियाशील हो जाएंगे और ससंजक बल के कारण वो चिपक जाएंगे। एक एप्लीकेशन। दूसरा, अगर अपन कांच की रॉड को गर्म करें तो उसका एंड गोल हो जाएगा, क्योंकि गर्म होने पर कांच एक द्रव की तरह व्यवहार करेगा और जो द्रव है पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? मिनिमम ग्रहण करता है, तो इसलिए वो गोल हो जाएगी। इसी प्रकार एक मैंने उदाहरण अभी इसमें लिखा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण डिस्कस करूँगा। अगर अपन पिघले हुए शीशे को छोटे छोटे ड्रॉप करके डालें पिघले हुए, तो अपने आप गोल बूंद हो जाएगी। पृष्ठ तनाव के कारण गोल छर्रे जैसे बन जाएंगे। और पानी की जो छोटी बूंद गोलाकार होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहेगा, और जो गोले का होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल गिवन आयतन में न्यूनतम होता है। इसको अपन समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैं और समझा दूँ कि पारे की भी छोटी छोटी बूंदें गोल होगी, लेकिन अगर बड़ी बूंद हो द्रव की या पारे की, वो चपटी हो जाती है, फ्लैट। क्योंकि जब बड़ी बूंद हो जाएगी, बना देंगे अपन बड़ी, तो क्या होगा कि ग्रेविटी फोर्स ओवरकम्स सरफेस टेंशन, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी उसका भार के कारण वो फ्लैट हो जाएगी, वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद पृष्ठ तनाव के कारण एक कैपिलरिटी होता है एक्शन, जो आप बहुत सारी जगह देख सकते हो। कैपिलरिटी का मतलब है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना। तो केश नली किसको बोलते हैं? केश मतलब बाल, जो बहुत महीन। ए ट्यूब ऑफ फाइन बोर इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। और इसके अपन बहुत सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे अपने केरोसिन ऑयल का जो लैंप होता है उसमें विक या बत्ती का जलना, तो वो धीरे धीरे कैपिलरी की तरफ से उसमें मिट्टी का तेल चढ़ता है। सरसों का तेल का अपन दीपक जलाते हैं दिवाली पर, तो रुई जो लगा है उसमें कैपिलरी फॉर्म होती है, कैपिलरी बनी हुई होती हैं पोरस होने के कारण, और वो तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। पेड़ों को पानी जड़ के द्वारा कैपिलरी एक्शन से ही मिलता है। इसके बाद ब्लॉटिंग पेपर से स्याही सोखना, सूती कपड़े को अपन या हैंग की जो अपन बोलते हैं रुमाल, इस तरह के जो टावल हैं ये कॉटन के इसलिए लेते हैं ताकि ये आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर लें। सिंथेटिक अपन यूज़ नहीं करते। कैपिलरी का एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है, बच्चों के लिए आपने देखा होगा, ये जो हॉर्लिक्स वगैरह आते हैं
ये इनकी जो फॉर्मेशन है, या कॉफ़ी ग्रेनेल्स बोलते हैं जिनको, पोरस बनाया जाता है ताकि इजीली डिज़ोल्व हो जाए। पाउडर आएगा बिल्कुल, तो वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो मैंने कुछ कैपिलरी के एक्शन के आपको एग्जांपल बताए हैं। इसके बाद इसमें है इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन सरफेस टेंशन। ये अपने पार्ट था, पढ़ना है अपन को। क्या मतलब है? विभिन्न कारकों के सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले अशुद्धि, एक होती है पूर्ण घुलनशील, एक होती है आंशिक। तो पूर्ण घुलनशील अशुद्धि की फुल्ली डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़, जैसे यदि अशुद्धि पूर्ण घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी में नमक, या नमक डालने पर, किसी पानी में नमक घोल लें, या मान लो पानी में चीनी डाल लें, तो घोलने के बाद उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सरफेस टेंशन, क्योंकि ये फुल्ली डिज़ोल्व है। अगर पानी, यदि अशुद्धि पूर्ण घुलनशील नहीं है, आंशिक है यानी पार्शियली डिज़ोल्व है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। और जैसे पानी में साबुन है, फिनॉल है, ये पानी का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर ससंजक बल किसको बोलते हैं? समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल, वो घट जाता है। अतः पृष्ठ तनाव घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल यूँ भी समझा सकता हूँ कि गर्म पानी में साबुन डाल के, जब साबुन से ही पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और गर्म पानी में साबुन डालने से पृष्ठ तनाव और घट जाता है, ताकि ये आसानी से कपड़े, गंदे कपड़े जो मैल होते हैं उसे साफ़ कर सके। मैंने आपको ये सब बातें समझा दी। इसके बाद एक दो बातें और समझाना चाहता हूँ मैं, जो अपन काम में आता है कई बार। डिटोल, आपने सुना होगा नाम। सेविलॉन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, लिक्विड्स हैं। इनका पृष्ठ तनाव कम होता है, या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घाव में आसानी से फैल सके। पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये क्या होगा? आसानी से घाव में फैल सकेंगे, और कोई जो जर्म्स ये कैविटी तक भी अंदर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ऐसे लिक्विड जो माउथ वाश वगैरह होते हैं, माउथ वाश लिक्विड जो होता है, उसका भी पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वो, ताकि दांतों की कैविटीज़ के अंदर आसानी से पहुंच के मुंह को या मुंह के अंदर अच्छी तरह सफाई कर सके। मैंने आपको कुछ ये बातें बताई हैं। इसके बाद कुछ आपको असाइनमेंट दिया है, वो करना है आपको। असाइनमेंट, एक तो आपको असाइनमेंट में क्या क्या है आपके, कि एप्लीकेशन पढ़ा दिया मैंने। इसके बाद ये मैंने इसका बता दिया, ये वाटर स्ट्राइडर। तो वाटर स्ट्राइडर या मच्छर, इस पे भी अपन 2 मिनट और बात कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे बारिश का इस समय मौसम है, या बारिशों के मौसम में गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो आपको पता होगा, बोला जाता है कि मिट्टी का तेल डाल दें गड्ढों में आसपास। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी का तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, और वो पानी की सतह पर एक पतली लेयर बना लेगा, फिल्म बना लेगा। इससे क्या होगा कि जो मच्छर के लावा प्रोड्यूस होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, पानी के अंदर नहीं होते, सरफेस पे होते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर। आपने मिट्टी का तेल डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगे? एक फिल्म बन जाएगी उनके ऊपर, और उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। या अपन बोल सकते हैं सीधे शब्दों में, जो मच्छर के लावा या और जो मच्छर पैदा होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मिट्टी का तेल गड्ढों में इसलिए डाला जाता है। आपको ये एप्लीकेशन इसमें ध्यान रखना है। इसको अपन 1-2 एप्लीकेशन और भी कर सकते हैं। वो ये है कि कभी आपने देखा होगा कि मैंने इस पे आपसे चर्चा की है
एक एप्लीकेशन जो अभी अपन डिस्कस कर सकते हैं वो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, उनके लिए ये है कि जब फसल हो जाती है, कट जाती है, तो उसके बाद जुताई कर देते हैं खेत की, क्योंकि फसल के द्वारा जो उसमें बचा हुआ पार्ट था वो कैपिलरी फॉर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या है, पानी कटने के बाद भी ऊपर आता रहेगा और भूमि बंजर हो सकती है, यानी कि उसमें नीचे तक सूख सकती है। इसलिए फसल कटने के बाद जुताई कर देनी चाहिए खेत की, ताकि जो फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब है वो नष्ट हो जाए। ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप इसको, पहला मैंने समझा दिया था आपको। क्वेश्चन क्या करना है, ससंजक बल और आसंजक बलों से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में लिख लें। व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स, डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण की परिभाषा दीजिए। पारे की छोटी छोटी बूंद गोल होती है जबकि बड़ी बूंद चपटी होती है, मैंने आज ही समझाया आपको। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होता है, ये आपको इसको समझाना है। इसको मैं अभी और खुद इसका थोड़ा पार्ट समझाऊंगा आपको, और घर पर आप ये देख सकते हैं। यदि स्वच्छ एक्टिविटी टू परफॉर्म, ये आप करके देख लें। यदि स्वच्छ जल से भरे हुए टब में कपूर के छोटे टुकड़े डालें तो क्या होगा, वो कपूर का छोटा टुकड़ा डांस सा करेगा, इधर उधर इर्रेगुलर भागेगा। कई बार आपने बच्चों मेलों में देखा होगा, छोटा सा प्लास्टिक का बहुत पतला से खिलौने के नीचे कपूर लगा दीजिए और उसको पानी में छोड़ दिए, तो वो जो बटरफ्लाई है या कोई छोटी सी नाव बनाई है आपने, वो इधर उधर घूमेगी। इसका कारण हम आपको समझाएंगे। यदि कपड़े पर मोम लगा दे तो वो कपड़े में से पानी नहीं आएगा। ये दूसरी एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। और चिकनाई लगी, ये करके देख लें आपको समझ में। इसके लिए चिकनाई लगी लोहे की सुई पतली या आलपिन को ब्लॉटिंग पेपर साइज चूसक पर रख दें, पानी में छोड़ देंगे तो वो आराम से तैर जाएगी। इसमें कुछों को मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि हॉट सूप इज़ मच मोर टेस्टियर देन दैट ऑफ कोल्ड सूप, या गर्म सूप ही पिया जाता है, पीना चाहिए, अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही गर्म सूप अपन सिप लेते हैं गर्म सूप की, तो हमारी जीभ पर 5 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। तो वो गर्म का मैंने भी आपको बताया, पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो आसानी से फैल जाएगा। तो अपन को 5 टेस्ट जो ग्रंथियाँ हैं, स्वाद ग्रंथि है, उस पर जल्दी से फैल जाएगा, तो आपको अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर ठंडा है तो उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जैसे अपन उसे पिएंगे तो वो जल्दी से जीभ पर नहीं फैलेगा, और वो जीभ के जिस भाग पर लगेगा आपको वही स्वाद पहली बार ब्रेन से या जीभ से लगेगा, बाद में अलग आएगा। इसलिए हॉट सूप इज़ मच मोर टेस्टियर देन दैट ऑफ कोल्ड सूप। तो आप इसको करें और एक्टिविटीज़ करें। इसके बाद अपन को जो डिस्कस करना होगा वो, कल आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।